हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसमें हमने 4 लेक्चर पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चोक को, जिसे क्या बोलते हैं इसोफेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है चोक, जिसे क्या बोलते हैं इसोफेजल ऑब्स्ट्रक्शन। चोक क्या होता है कि सामान्यतः किसी बाह्य वस्तु या भोजन के फंस जाने के कारण अचानक हुई रुकावट को क्या है, या इसके क्या है मार्ग बंद होने के कारण को ही क्या है चोक कहा जाता है। यानी कि इसोफेगस में सामान्यतः किसी बाह्य वस्तु या भोजन के फंस जाने के कारण जो रुकावट होती है उसे क्या बोलते हैं इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कि इसोफेगस में सामान्यतः किसी बाह्य वस्तु या भोजन का इसोफेगस में फंस जाने के कारण होने वाली रुकावट, जिसे क्या बोलते हैं इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं चोक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है इसोफेगस में सामान्यतः किसी बाह्य वस्तु या भोजन का फंस जाने के कारण होने वाली जो रुकावट है उसे चोक या इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें मुख्यतः इसके 6 कारक है, ऐसे 6 भागों में बांटा गया है। यानी कारक के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें जो इसका फैक्टर है वो कौन सा है, इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे क्या बोलते हैं गुहा में आंतरिक रुकावट को क्या कहते हैं इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। पहला है इसमें इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। या इसे क्या बोलेंगे कि आंतरिक गुहा में रुकावट, यानी गुहा में आंतरिक रुकावट, यानी गुहा में आंतरिक रुकावट होना क्या कहलाता है इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब ये ज़्यादातर किन पशुओं में होता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर में क्या है बड़े आकार का धातु या लकड़ी का टुकड़ा निकलने के कारण क्या है, कभी कभार आपने देखा भी होगा कि जैसे कि डॉग में रबड़ की गेंद होती है या मछली का जो कांटा होता है या हड्डी का टुकड़ा होता है, तो वो क्या है कि आंतरिक गुहा में फंस जाने के कारण क्या है तो उसमें जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि ज़्यादातर क्या है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यानी किसी बड़े आकार की धातु या टुकड़े के फंस जाने के कारण जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कभी कभी देखा भी होगा कि डॉग के अंदर क्या होता है, जैसे रबड़ की गेंद जो होती है या मछली का जो कांटा होता है वो फंस जाने के कारण क्या है जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं चोक, या इसे क्या बोलते हैं इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि डॉग में जैसे कांटा, मछली के कांटे के फंस जाने के कारण या हड्डी के टुकड़े के कारण
जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जैसे चोक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कारक आता है वो आता है कि बाह्य रूप से जो गुहा में जो रुकावट आती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। सेकंड कारक आता है इसका एक्सटर्नल लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी बाह्य वस्तु या बाह्य कारक के रुकावट के कारण। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि किसी बाह्य रूप से क्या गुहा में जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। अब जैसे कि इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कि इसोफेगस की गुहा में क्या होता है, कोई बाह्य रूप से दबाव आने के कारण, किसके कारण, बाह्य रूप से दबाव। ठीक है, यानी दबाव के कारण क्या है, यानी कि जो दबाव पड़ती है, जो रुकावट होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि इसोफेगल हर्निया में, किसमें, इसोफेगल हर्निया, इसोफेगस में क्या है, हर्निया के कारण कई बार क्या होता है, रुकावट होती है। या आपने कभी देखा होगा कि पेट में जैसे कार्डियक भाग पर जो गांठ होती है, किसके कारण, जैसे कार्डियक भाग पर गांठ के कारण, यानी जो कार्डियक भाग होता है उसमें जो पेट का जो कार्डियक भाग होता है उस पर क्या है, गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे कि चोक, या इसे क्या बोलते हैं कि जो रुकावट पैदा होती है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा कारक आता है इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या इसोफेजियल पैरालिसिस। जो इस प्रकार की जो रुकावट होती है, जो कि क्या होती है, जन्मजात होती है, क्या होती है, जन्मजात होती है। इसमें क्या होता है कि इसोफेगस में रुकावट पैदा होती है, इसके कारण क्या है, इसोफेगस का व्यास क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्या होता है, छोटा, इसोफेगस का व्यास छोटा हो जाता है। इसोफेजियल पैरालिसिस में क्या होता है, जो कि जन्मजात होती है, जो कि इसोफेगस पर क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका व्यास छोटा हो जाता है, इसकी वजह से क्या रुकावट पैदा होती है। फोर्थ नंबर पे आता है मेगा इसोफेगस। मेगा इसोफेगस में क्या होता है कि इसोफेगस में असामान्य संकुचन होता है। क्या होता है, इसोफेगस में असामान्य संकुचन होता है, असामान्य संकुचन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इसोफेगस का जो अंतिम सिरा होता है वो चौड़ा हो जाता है। इसोफेगस का अंतिम सिरा, इसमें क्या होता है, इसोफेगस का जो अंतिम सिरा होता है जो कि चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। शायद आपने कभी देखा होगा फील्ड के अंदर की गाय में या घोड़े में देखा होगा, इसमें देखा होगा ज़्यादातर ये जो होता है गाय में और घोड़े में होता है, जिसमें क्या होता है, जो कि इसकी इसोफेगस होती है उसमें असामान्य संकुचन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका अंतिम सिरा होता है जो कि चौड़ा हो जाता है या फैल जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, मेगा इसोफेगस। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स। फिफ्थ नंबर पे आता है इसोफेजियल
स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या होता है कि ईसोफेगस की जो आंतरिक श्लेष्मा होती है, यानी कि आंतरिक श्लेष्मा का क्या है, लेसरेशन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ईसोफेगस की आंतरिक श्लेष्मा का लेसरेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस की जो आंतरिक श्लेष्मा का क्या है, लेसरेशन होना शुरू हो जाता है। और क्या, चोट लगने के कारण क्या है, उसका व्यास छोटा हो जाता है। चोट लगने के कारण क्या है, ईसोफेगस का व्यास छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, ईसोफेगस का व्यास कम हो जाता है या छोटा हो जाता है, यानी कि अपूर्ण रुकावट होती है। क्या होती है, अपूर्ण रुकावट होती है। क्या होता है, इसमें अपूर्ण रूप से इसमें रुकावट होती है। इसके अलावा जैसे कि कुछ और अन्य कारक भी है, जैसे कि ईसोफेगस पर क्या है, सिस्ट का बन जाना। इसके अलावा अन्य कारकों की बात करते हैं कि क्या होता है, ईसोफेगस पर क्या है, सिस्ट का बन जाना, सिस्ट का बनना। ये भी एक इसका क्या है, अन्य कारक है, जो कि क्या है, चोक है, यानी इसे ईसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ईसोफेगस पर क्या है, सिस्ट बन जाती है। इसके अलावा जैसे कि ट्रेकिकार्डिया पर सिस्ट बन जाना, ट्रेकिकार्डिया पर सिस्ट का बनना। ठीक है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे कि बाह्य आघात से क्या है, ईसोफेगस का फट जाना, यानी कि बाह्य आघात से क्या है, ईसोफेगस का फट जाना। बाह्य रूप से आघात यानी कुछ भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंटली या चोट लगने के कारण, ठीक है, एनिमल्स आपस में टकराने की वजह से भी क्या है, ईसोफेगस का क्या है, फट जाना, जिसका एक मुख्य भी कारण है किसका, चोक का, ईसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन का ये एक अन्य कारक है। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि चोक या ईसोफेगस के लक्षणों की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से लक्षण मतलब हो सकते हैं। अगर मेनली अपने बात करें कि गाय और भैंस के अंदर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सलाइवेशन अधिक होता है। क्या होता है, अगर लक्षणों की बात करें तो गाय और भैंस में क्या है, सलाइवेशन अधिक होता है, यानी कि जो लार स्त्रावण है वो क्या होता है, अधिक होता है। अगर लार स्त्रावण की बात करें, इससे पहले हमने टॉपिक किया था एल्कोलिसिस में भी क्या होता है, लार स्त्रावण क्या अधिक होता है। इसके अलावा क्या होता है, पशु खाना छोड़ देता है। क्या होता है, पशु क्या है, खाना पीना छोड़ देता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रंटिंग जैसी आवाज़ आती है, यानी गुर गुर की आवाज़ आती है। किस प्रकार की आवाज़ आती है, ग्रंटिंग, जैसे क्या बोलते हैं, गुर गुर की आवाज़। जैसे कि ग्रंटिंग की बात करें, ग्रंटिंग जैसी आवाज़ किस में आती है, गलघोटू में भी आती है। गलघोटू को क्या कहते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। किसकी वजह से होता है, पास्टुरेला बोविसेप्टिका की वजह से होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें ईसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, इसमें और क्या लक्षण आ सकते हैं, आफरा भी इसमें आ सकता है, इसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कई बार पशु क्या होता है, वोमिटिंग करता है,
यानी कि जो खाया पिया होता है पशु उसे मुंह के बल के बाहर निकालने की कोशिश करता है या उसमें उल्टी आ जाती है यानी खाना बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार के लक्षण हैं जो कि किसके हो सकते हैं, इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन के। बात करें शीप और गोट में, किसके अंदर, शीप और गोट में, शीप और गोट में इसमें क्या लक्षण आ सकते हैं कि पशु क्या होता है जो कि बेचैनी में रहेगा और इसमें क्या होता है सलाइवेशन अधिक होगा और टिम्पेनिंग का केस होगा, यानी कि इसमें पेट फूलने की समस्या आ सकती है। जैसे कि इसमें क्या होता है बकरी या भेड़ क्या होती है बेचैनी महसूस करती है, इसमें टिम्पेनिक केस होता है, यानी टिम्पेनिक हो सकती है यानी कि पेट फूल सकता है इसका। और इसमें क्या होता है कई बार सलाइवेशन होता है, क्या होता है सलाइवेशन होता है यानी कि लार स्त्रवण क्या होता है बढ़ जाती है इसके अंदर। अगर इसकी बात करें कि इसमें क्या होती है डिस्पेनिया की शिकायत भी होती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें क्या होता है डिस्पेनिया क्या होता है यानी कि सांस लेने में समस्या होना, सांस लेने में तकलीफ। जो इस प्रकार की जो डेफिनेशन होती है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि डिस्पेनिया क्या है, ठीक है। तो इस छोटी छोटी जो डेफिनेशन आती है उसको आपको रटना है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें डायग्नोज की बात करते हैं। डायग्नोज की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पशु की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं वो देखेंगे। इसके अलावा पशु का एक्सरे भी करवा सकते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या है पशु की हिस्ट्री लेना। पशु की हिस्ट्री देखेंगे कि पशु खाना पीना जो भी है सिम्टम जो दिख रहे हैं वो पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं उसकी क्लिनिकल सिम्टम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कि एक्सरे वगैरह अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम उसका एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन की ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट उसमें क्या दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है जो इसोफेजियल जो स्पाज्म है उसको दूर करने के लिए क्या है पशु को एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसको, एट्रोपिन सल्फेट उसको दे सकते हैं। या तो सबकुटेनियस सबकट या उसको क्या है आईएम उसको लगा सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 16 से 32 मिलीग्राम पर केजी बोर्ड, 16 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको क्या है उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है यानी कि माउथ गीज लगाने के बाद क्या है अगर वस्तु को दिखाई दे रही है तो उसे फोर्सेप के द्वारा क्या है बाहर निकाल देना चाहिए। यदि सभी उपचार करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है पशु तो उसे शल्य क्रिया के द्वारा क्या है उस वस्तु को बाहर निकालना पड़ सकता है। सबसे पहले डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन कि सामान्यतः किसी बाह्य वस्तु या भोजन के फंस जाने के कारण अचानक हुई रुकावट या मार्ग बंद होने के कारण कोई क्या है चोक कहते हैं। अब उसके बाद में मैंने इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात किया था कि इसमें 6 प्रकार उसको बांटा गया है। सबसे पहले इसमें डिस्कस किया था इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे क्या बोलते हैं गुहा में आंतरिक रुकावट। कई बार देखा हो कि गाय भैंस भेड़ बकरी या सुअर में जैसे बड़े आकार के जो धातु या लकड़ी के जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें निकालने के कारण क्या है कभी अपने ये भी देखा होगा कि जैसे कि डॉग के अंदर रबड़ की गेंद जो होती है या मछली का जो कांटा होता है या हड्डी का जो टुकड़ा होता है उसके फंस जाने के कारण भी क्या होता है इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के डिस्कस किया था इसमें इन एक्स्ट्रा लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कि बाह्य रूप से गुहा में क्या क्या रुकावट आ सकती है। यानी कि जो इसोफेगस की जो गुहा होती है लुमन पर क्या होता है बाह्य रूप से क्या दबाव पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है जो मतलब इसमें रुकावट पैदा होती है। जैसे कि बात करें कि इसोफेजियल हर्निया के बारे में बात करें। इसके अलावा जैसे कि पेट में कई बार कार्डिक भाग पर क्या होती है गांठ बनने के कारण भी क्या होता है कि एक्स्ट्रा लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद में 3 नंबर पर बात की थी हमने इसोफेजियल पैरालिसिस के बारे में कि ये जो इसोफेजियल पैरालिसिस होता है जो कि बचपन से होता है ऐसे क्या बोल सकते हैं जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है इसोफेगस पर क्या है जो उसका व्यास होता है वो कि छोटा होता है या छोटा
होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। इसके बाद में 4th नंबर पे बात की थी मेगा ईसोफेगस के बारे में कि इसमें क्या होता है, ईसोफेगस में असामान्य जो संकुचन होता है, इसमें ईसोफेगस का जो अंतिम सिरा होता है जो चौड़ा हो जाता है, यानी कि जो अंतिम सिरा होता है वो फैल जाता है। शायद आपने कभी फील्ड में भी देखा होगा कि जैसे गाय में या घोड़े में ये अधिकतर केस देखा होगा। इसके अलावा 5वें नंबर पे बात करते हैं कि ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, यानी कि ईसोफेगस की जो आंतरिक श्लेष्मा का लेस्ट्रेशन होना शुरू होता है, यानी कि जो आंतरिक श्लेष्मा है वो उस भाग में इन्फेक्शन हो जाता है, उसका लेस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। जिस कई बार क्या होता है कि चोट लगने के कारण भी क्या होता है, उसका जो व्यास होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपूर्ण रुकावट आती है, यानी कि पूर्ण रूप से रुकावट नहीं होती है, उसमें कुछ भाग में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमने कुछ पार्ट और डिस्कस किए थे इसके, जैसे कि ईसोफेगस पर क्या होता है, सिस्ट का बनना होता है। इसके अलावा जैसे कि ट्रेकिया पर क्या होता है, सिस्ट का बनना होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, पशु आपस में मतलब बाह्याघात की वजह से भी क्या होता है, इसमें ईगोफेगस पर क्या है, मतलब कुछ या उसका फट जाना या इसमें कुछ रुकावट पैदा होना भी क्या है, इसका एक बाह्य कारक हो सकता है। इसके अलावा हमने इसके लक्षणों की बात की थी कि जैसे कि गाय भैंस की बात करते हैं कि गाय भैंस में क्या क्या इसमें लक्षण आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था कि सलाइवेशन का, यानी इसमें लाल द्रवण अधिक होती है। इसके अलावा जैसे कि पशु खाना छोड़ देता है, ग्रंटिंग की आवाज़ आती है। अब ग्रंटिंग और किस में आवाज़ आती है, गलघोटू में आती है, इसे क्या बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। इसमें किसकी वजह से होता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया इसमें हो सकता है, पास्चुरेला बोविस सेप्टिका की वजह से क्या होता है, गलघोटू रोग होता है, जिसमें गरगर की आवाज़ आती है। इसके अलावा लक्षणों में बात की थी हमने कि अफारे की, कि कई बार इसमें अफारा भी आ सकता है। इसके अलावा पशु कई बार वोमिटिंग भी कर देता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि शीप और गोट में इसमें क्या लक्षण आ सकते हैं। तो शीप और गोट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पशु कई बार बेचैनी में आ जाता है। इसके अलावा टिम्पेनी का केस भी आ सकता है, इसमें सलाइवेशन, इसमें लाल द्रवण भी बढ़ सकता है। इसके अलावा हमने इसके डायग्नोज की बात की थी कि डायग्नोज में सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, इसके बाद में इसकी क्लिनिकल सिम्टम के बारे में जांच करेंगे। इसके अलावा हम उसका एक्सरे क्लिनिकल टेस्ट भी उसका करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके बारे में बात की थी कि इसमें ट्रीटमेंट इसमें क्या दे सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसमें एट्रोपिन सल्फेट को सबकुटेनियस या को इंट्रामस्कुलर को लगा सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो उसमें 16 से 32 मिलीग्राम क्या है उसको पर केजी बॉडी वेट है उसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, चोक से संबंधित, जैसे ईसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।